हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, आप सबकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। नीट का रिजल्ट आ चुका है। आई होप आप सभी बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आया होगा और आप सभी एक्साइटेड होंगे आपके मेडिकल लाइफ को स्टार्ट करने में। आप सभी के अंदर एक एक्साइटमेंट होगी कि मैं भी मेडिकल कॉलेज में जाऊँगा, मुझे भी बहुत कुछ डाइसेक्शन करने को मिलेगा, पेशेंट से मैं बात करूँगा, हिस्ट्री टेकिंग लेऊँगा। तो आप एक्साइटेड होगे कि जल्दी से जल्दी मुझे मेडिकल कॉलेज मिले और मैं वहाँ पे जाके अपने सारे दोस्त बनाऊँ, डॉक्टर्स के साथ बैठूँ, सारी नॉलेज गेन करूँ। तो बच्चों, इस सभी के लिए आपको नीट का रिजल्ट आने के बाद एक मेन जो स्टेप होती है काउंसलिंग, उससे पास आउट होना पड़ेगा। और ये जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है बच्चों, ये एक छोटी बात नहीं होती। इसमें बहुत सारे ऐसे माइनर स्टेप्स होते हैं जिनकी वजह से आप अपना कॉलेज पाने से चूक सकते हो और आपको नेक्स्ट ईयर फिर प्रिपरेशन करनी पड़ सकती है। तो आप ऐसी गलती मत करना। तो देखो, आज मैं आपको बताने वाली हूँ नीट काउंसलिंग में जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जो आपको चाहिए होता है, अगर ये डॉक्यूमेंट आपको नहीं, आपके पास नहीं होगा, या फिर जो है ना ऑन टाइम, मतलब कि पुराना नहीं चलेगा, जो लेटेस्ट अपग्रेडेड है वो ही चलेगा, अगर वो नहीं हुआ तो आपको काउंसलिंग से वो ऑटोमेटिकली आउट कर देंगे और वो आपको एज अ जनरल बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है और आपको एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। क्या पता, बेस्ट तो छोड़ो, आपको कॉलेज ही नहीं मिले, नेक्स्ट ईयर आपको फिर से प्रिपरेशन करनी पड़े। तो आप ऐसी गलती मत करना बच्चों। हमने आपको एक पिछला वीडियो बनाया था, उसके अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता रखे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप अपनी काउंसलिंग से पहले इकट्ठे कर लेना बच्चों, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक दिन में नहीं बनते, उनको बनने में 1 महीना लग जाता है। और अभी बच्चों काउंसलिंग स्टार्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले प्रिपेयर करके रखो, फिर आप नेक्स्ट स्टेप लेना, ठीक है बच्चों। और अगर आपको जानना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, मैम हमारे लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है, क्या मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, क्या आप हमारी प्रॉपर गाइडेंस कर दोगे, कौन सा ऐसा कॉलेज है जिसके अंदर डाइसेक्शन भी बहुत अच्छा हो, जिसके अंदर पेशेंट्स भी बहुत अच्छे हों, जिसके अंदर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बच्चों, आप हमारा जो ये नंबर है, इस पर हमारे एक्सपर्ट काउंसलिंग टीम बैठी है, जो बहुत सालों से बहुत सारे बच्चों को एक बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में ऊंचे लेवल तक पहुंचा चुकी है। तो आप भी यहाँ से गाइडेंस ले सकते हो बच्चों, ताकि आपको भी एक बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, ठीक है बच्चों। तो देखो, अपन बात करेंगे आज अपने कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। और ये बच्चों एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए ही चाहिए होता है, और वो भी अपग्रेडेड चाहिए होता है। ये कब चाहिएगा? सबसे पहली बात तो जब आप अपनी काउंसलिंग करवाओगे, काउंसलिंग करवाने के टाइम पे जब आप अपना जो, जहाँ पे आपका होता है कि यहाँ पे मेरी काउंसलिंग होनी है, जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाओगे, अपने जो लाइव जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब कि रियल डॉक्यूमेंट्स, नॉट फोटो कॉपी, वहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओगे, तब आपको ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर ये कास्ट सर्टिफिकेट आपका ऑन टाइम, मतलब कि अपग्रेडेड नहीं है, तो वो आपको वहाँ से काउंसलिंग से आउट कर देंगे कि अब आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो, या फिर आप एक जनरल बच्चे की तरह ट्रीट किए जाओगे कि आपको उसमें जो आपकी रिजर्वेशन होती है कैटेगरी के हिसाब से, उसका फ़ायदा बच्चों आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि हर कैटेगरी का एक रिजर्वेशन होता है, जिसके अंतर्गत आपको बहुत सारी परसेंटेज का, मार्क्स का फ़ायदा होता है, जिससे आपको एक बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, ठीक है बच्चों। तो आप ऐसी गलती मत करना। आप अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको अपग्रेडेड करवाना। और कौन सी कास्ट को ये जरूरी है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखो बच्चों, 2 टाइप का होता है कास्ट सर्टिफिकेट। एक होता है सेंट्रल पार्ट का, एक होता है स्टेट पार्ट का। सेंट्रल पार्ट का जब आप अपनी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करवाओगे, ये आपको चाहिएगा जब आप अपनी, आप चाहते हो कि मुझे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करवानी है, तब आपको सेंट्रल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और जब आप करवाओगे अपनी स्टेट की काउंसलिंग, जब आप स्टेट की काउंसलिंग करवाओगे 85% सीट्स के लिए, तब आपको चाहिएगा आपका स्टेट का। तो बच्चों, ये आपको सेम नहीं होगा। आप सोचोगे कि सेंट्रल वाला स्टेट में लगा दूंगा, स्टेट वाला सेंट्रल में लगा दूंगा, या फिर एक जो है उसी को मैं दोनों में लगा दूंगा। तो ऐसा नहीं होता बच्चों, आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे दोनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ऑल इंडिया कोटा में भी, स्टेट कोटा में भी, तो आप इसको उस हिसाब से बनवा के रखना, ठीक है बच्चों। स्टेट के लिए अलग, तब आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकोगे। ऑल इंडिया कोटा के लिए सेंट्रल वाला, तब आप ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर सकोगे। देखो, अब मैं आपको बता देती हूँ कि रिजर्वेशन कितना कितना होता है ऑल इंडिया
कोटा के लिए 15% जो सीटें होती हैं उसका हर कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन कितना होता है। तो देखो बच्चों, जो जनरल EWS का बच्चा होता है उसको 10% रिजर्वेशन मिलता है यहाँ पे। तो देखो, अगर आपने ये मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो आप ये अपना 10% लूज़ कर सकते हो और आप एक जनरल बच्चे की तरह ट्रीट किए जाओगे। अगर आपके जनरल की जगह इतने मार्क्स आ रहे होंगे, मान लो आपको EWS पे मिल रहा होगा 530 पे गवर्नमेंट कॉलेज, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था तो आपको ये 10% का फ़ायदा नहीं मिलेगा। वहीं पे जनरल वाले बच्चे के अगर 550 पे एडमिशन हो रहा है तो आपको भी उसी की तरह ट्रीट किया जाएगा, आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो बच्चों, ये गलती आप मत करना। वहीं OBC NCL मतलब कि नॉन क्रीमिलियर, उसके लिए 27% होता है, SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5% और PWD मतलब कि जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए 5% रिजर्वेशन रहता है कैटेगरी वाइज। तो इनका आपको बच्चों फ़ायदा उठाना है। अगर आप चाहते हो कि आप इनका फ़ायदा उठाओ तो अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको अपग्रेडेड करवाना। और वो कब कब ज़रूरी होता है, देखो बच्चों मैं यहाँ पे बता देती हूँ वैलिडिटी टाइम, कब तक के लिए वो वैलिड होता है। देखो, जनरल वाले बच्चे को सबसे पहले बात मैं करूँ, जनरल वाला बच्चा, देखो यहाँ पे मैं जनरल वाले बच्चे की बात करती हूँ। तो जनरल वाला जो बच्चा है उसको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो बेचारा ऑलरेडी जनरल है, उसको कोई यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलता है। उसको तो जो वो अच्छे मार्क्स लाएगा तभी उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। तो जनरल वाले को तो यहाँ पे कोई यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला, तो उसको तो ये कास्ट सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है बट अपग्रेडेड की ज़रूरत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट अपना आता है SC ST वाला बच्चा। SC ST वाले बच्चे को देखो क्या ज़रूरत है, नो सच टाइम लाइन, मतलब कि उनके लिए ऐसी कोई टाइम लाइन नहीं होती है कि आपको इस साल तक का ही चाहिए। बट ऐसा नहीं है बच्चों, जैसे कि OBC वाले को क्या चाहिए, 1 अप्रैल 2025। ये देखो मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगी, सबसे पहले मैं यही कर देती हूँ आपको। SC ST वाले को, उनके लिए ऐसी कोई टाइम नहीं होती है कि आपको अभी का इसी साल का अपग्रेडेड चाहिए, ऐसा नहीं होता। अगर आपने लाइफ टाइम में एक बार बनवाया है तो वो आपका चल जाएगा। बट जिस बच्चे ने 2025 में नीट का पेपर दिया है तो उसका वैलिड होगा कब का, 2020 के बाद का। ऐसे नहीं है बच्चों कि आप 2010 का, 2015 का, इन सब का उठा के कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हो, वो वैलिड नहीं होगा बच्चों। आपको वैलिड होगा जब वो 2020 के बाद का बना हो। 2020 के बाद का बना होगा तो वही SC ST वालों के लिए वैलिड होगा। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट आप अभी से बनवा के रख लेना बच्चों, ताकि आने वाले टाइम पे आपको इसका काउंसलिंग के टाइम पे आपको फ़ायदा हो सके रिजर्वेशन का। क्योंकि जितनी आपकी कैटेगरी में सीट फिक्स होती हैं बच्चों कि SC वाले कैटेगरी वाले बच्चों को इतना रिजर्वेशन देना है और इतनी सीट्स इनकी हैं, इनके चाहे कम नंबर हो चाहे कुछ भी हो, इनको यहाँ पे सीट अलॉट करवानी ही करवानी है। तो आप भी उसका फ़ायदा उठाना, गलती मत करना, क्योंकि आप इससे अपनी गवर्नमेंट कॉलेज भी चुक सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट अपनी OBC और EWS मतलब कि इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन और अपनी OBC कैटेगरी, इन दोनों में जो होता है लेटेस्ट कंपलसरी, इन दोनों के लिए लेटेस्ट जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जो टाइमलाइन बताई हुई है वो ही ज़रूरी होता है बच्चों। जैसे 1 अप्रैल 2025 मतलब कि 1 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। अगर आपने अप्रैल 2025 के अंदर बनवा लिया है तो ही वो वैलिड होगा। अगर आपका फरवरी मार्च के अंदर बनवाया हुआ है तो बच्चों वो वैलिड नहीं होगा। अगर आपने अभी तक भी नहीं बनवाया है, अप्रैल मई जून जुलाई, अब जो जून है, जुलाई में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपने अगर अप्रैल के बाद अभी बनवा लोगे तो भी वो आपका चल जाएगा। बट अगर वो मार्च जनवरी ये वाला है तो वो नहीं चलेगा। 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला या फिर 1 अप्रैल 2025 के अंदर बना हुआ वो चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसी गलती मत करना, वरना जो आपको वो 27%, 17%, 5% जो भी आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं रिजर्वेशन के, वो आपको नहीं मिलेंगे। तो आप ऐसी गलती मत करना बच्चों। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो देखो हमने यहाँ पे हमारा नंबर दे रखा है, हमारी काउंसलिंग टीम बैठी है, आपको एनी टाइम गाइड करेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेगी, आपको कॉलेज विजिट करवाएगी, आपको जो भी चॉइस फिलिंग है, मेजर चीज़ जो बच्चों होती है चॉइस फिलिंग, अच्छे से चॉइस फिलिंग करोगे तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, वरना आपके अच्छे नंबर होते हुए भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसी गलती मत करना। बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मेडिकल आपको हमारी टीम प्रोवाइड करेगी। आपके मार्क्स पे आपको लास्ट राउंड तक भी जहाँ तक हो सकेगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिलवाने की हमारी 100% ट्राई रहती है। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे हमारी टीम से गाइडेंस ले सकते हो, आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके देगी, ताकि एक सिंगल डॉक्यूमेंट की
की वजह से आपका 1 साल खराब ना हो। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ से इसका फ़ायदा उठा सकते हो, हमारी टीम से बात कर सकते हो, आप गाइडेंस ले सकते हो और आपका सब कुछ अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसलिंग वगैरह सब कुछ आप करवा सकते हो एट द मिनिमम चीप कॉस्ट। इतनी कम प्राइस में बच्चों आपको कहीं भी नहीं मिलेगा इतना अच्छा कि हर चीज़ आपको हमारी टीम करवा के देगी। सिर्फ आपको क्या करना होगा, जब कॉलेज मिल जाएगा तब उस कॉलेज में आपको सिर्फ जाना होगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और ऑल द बेस्ट, बहुत जल्दी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके बच्चों।